गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक मिनट। गुड आफ्टरनून सौरभ, मार्च, मंटू, गौरी, शंकर, शाकिब, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। आपके पास कल तो मैं नहीं डाल पाई थी, खान अकेडमी ने ना प्रोफाइल पे इतना छेड़छाड़ किया था कि मुझे अपना बैच ही नहीं दिख रहा था जिसमें मुझे सारे पीडीएफ्स डालने थे। छेड़छाड़ किया था। आज सुबह में मुझे बहुत ज्यादा स्क्रॉल इधर उधर करके मिला तो मैंने डाल दिया। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट किया जाए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब आ गया है। वैसे हम पहले सब्जेक्ट वर्ब करेंगे, वर्ब नहीं है आज। वर्ब मैं सब्जेक्ट वर्ब खत्म करके वर्ब स्टार्ट करूंगी। सत श्री अकाल। हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो बच्चे हमारे न्यू हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, क्या का लिंक है, क्या है, सब बता रही हूँ। न्यू स्टूडेंट्स हैं, पुराने वाले तो बूढ़े हो चुके हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए अभी अभी आपने एडमिशन लिया है, तो ये जो बैच है ना, ये जो बैच है 12:30 बजे वाला, ये ग्रामर का बैच, ठीक है। ये चलता है आपका 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। ये चलता है मंडे से फ्राइडे, लेकिन अभी मैं 2-3 दिन की छुट्टी पे जा रही हूँ ना, तो वैसे तो मंडे से फ्राइडे चलता है, बट 2-3 दिन की छुट्टी पे जा रही हूँ, तो इस सैटरडे भी मैंने क्लास रख दिया है। इस सैटरडे को भी क्लास है। मेरी छुट्टी होगी वेंसडे से, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और सैटरडे संडे तो वैसे ही छुट्टी रहती है। 22 तारीख से बहुत सारा क्लास मैंने रीशेड्यूल वगैरह किया होगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन गया होगा। तो जो छुट्टी पे जा रही हूँ, मैंने सोचा एक क्लास सैटरडे को भी ले लेती हूँ। ओके, हाँ, एक क्लास सैटरडे को भी ले लेती हूँ। चलो मेरी बात को ध्यान से सुनो। नए वाले बच्चे, ये ग्रामर का बैच है, ठीक है। ग्रामर का बैच है। इसमें ना अभी मैंने 2 टॉपिक्स खत्म किए हैं। पहला वाला टॉपिक तो कोई टॉपिक नहीं है, वो तो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और दूसरा टॉपिक मैंने इस बैच में खत्म किया है कंजंक्शन का, ठीक है। इस बैच में मैंने 2 टॉपिक खत्म किया है। ये तो बहुत छोटा सा है, कंजंक्शन का और फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। और आज मैं स्टार्ट करूंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऊपर ना टाइटल मत देखो, चुपचाप जैसे पढ़ाते जा रही हूँ वैसे पढ़ते रहो। आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाऊंगी, ओके। जैसा चल रहा है वैसे चलते जाना। और इसका इस बैच के पीडीएफ सेक्शन में डालना जाना। मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया है, इसको मैं डिस्कस करूंगी, इसको मैं किसी दिन डिस्कस कर दूंगी। और कंजंक्शन का आपने चेक किया है मैंने इस बैच में कंजंक्शन का पीडीएफ डाला है, ठीक है। लेवल 1 डाला है, लेवल 2 डाला है, लेवल 3 डाला है। देख लेना, इस बैच के अपडेट सेक्शन में पीडीएफ डाल दिया है। तो आप क्या करोगे, कंजंक्शन का एक लेवल 1 का पीडीएफ है, कुछ क्वेश्चंस है, लेवल 2 है और लेवल 3 है। पहले आप क्या करना, तीनों को बनाना अपने से। मिल गया है, ओके। आराम से इसको बनाना। इसको बनाने के बाद अब देखना है ना कि देखो पीछे जो आंसर दिया है ना, उससे चेक मत करना, वो सब कुछ नहीं होता है। उस पीडीएफ के पीछे जो आंसर दिया है ना, 1 का ये तो कोई भी लिख देगा, 2 का बी, सी का डी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। अब क्या करना कि आपका आंसर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इसी के लिए जो ऊपर आपको लिंक है ना, ये जो बैच है इसमें सब सिर्फ आप स्टडी करोगे, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे और प्रैक्टिस किसी और जगह से करोगे। ये मैंने परमानेंट अन अकेडमी पे एक प्रैक्टिस बैच डाल दिया है। जितना भी पीडीएफ्स दूंगी ना, उसका प्रैक्टिस बैच है। तो ऊपर आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक में लिखा होगा ना कोर्स ऑन स्पॉटिंग एरर्स, कोर्स ऑन स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। हाँ, नया है उसी के लिए बात कर रही हूँ। ये बैच का नाम है कोर्स ऑन स्पॉटिंग एरर। मतलब इसमें ना जो जो मैं पढ़ा रही हूँ और जो पीडीएफ में इस बैच में दे रही हूँ, उसी का सारा एक्सप्लेनेशन है इसमें, ठीक है। तो आप इस ऊपर देखो, लिंक पे क्लिक करना, उस बैच पे जाना। और अभी तो मैंने कंजंक्शन पढ़ाया है ना, तो कंजंक्शन चैप्टर अपने से बनाकर फिर उसे चेक कर लेना। अब आप बोलोगे कि मैम किस डेट को आपने कंजंक्शन पढ़ाया है, उस बैच में जाना। आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आप उस बैच में जाना। और यहाँ चला गया, कोर्स ऑन स्पॉटिंग एरर का जो लिंक दिया है, अभी तो मैंने एक ही चैप्टर पढ़ाया है ना। अब 7 जून से 9 जून का बैच देखना। 7 जून को हो सकता है मैंने एक शीट करवाया हो, 8 को दूसरा करवाया हो, 9 को, तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लेना, ओके। 7 जून टू 9 जून उस बैच में जाके कंजंक्शन कर लेना। जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्क करवा लूंगी ना, तब बताऊंगी कि 26 मई से 31 मई के बीच में सब्जेक्ट वर्क पढ़ाया है। अरे ये पिछले साल का बैच है, ये रिकॉर्डेड है। जून तो इसीलिए बोलते हैं ना कि ट्यूबलाइट बन के बैठे हुए। एग्जाम कैसे निकलेगा ट्यूबलाइट लोगों का। रिकॉर्डेड बोल रही हूँ, तो ये परमानेंट एक रिकॉर्डेड बैच है। ये किस डेट पे बना क्या बना उससे आपको मतलब नहीं है, ये परमानेंट ट्यूबलाइट्स, ठीक है। तो पहले तो आप ये बना लेना। कंजंक्शन का इस बैच में मैंने पीडीएफ दिया है,
पीडीएफ दिया हुआ है इस बैच के अपडेट सेक्शन में जाके चेक करना, लिखा हुआ है कंजंक्शन 1, कंजंक्शन 2, कंजंक्शन 3 बना के और यहाँ से आंसर चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर है ना? नहीं, अगर वीडियो नहीं देखोगे ना तो कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। 2x स्पीड में ही देखो, बट वीडियो देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें मैं बताती हूँ कि अगर ऐसा आया होता है ना तो आंसर ये होता है। कभी कभी ना आप ये देख के ये भी कंफ्यूज हो गए, ऐसा ऐसा टाइप वाला चीज बताया, देख लेना है। और जो बच्चा का हमारा क्लास छूट गया है, जो बच्चे के हमारे क्लास छूट गया, तो मैं तो अभी छुट्टी पे रहूंगी 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तक आपके पास 1 2 3 5 डेज है। जो बच्चों का फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश छूट गया है, ठीक है, और जिन बच्चों का कंजंक्शन छूट गया है ना, तो आपके पास टाइम है। मैं नहीं रहूंगी तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख के बैलेंस कर लेना। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये हो गया। और जो हमारे नए वाले बच्चे हैं ना, ये बैच तो देखोगे ही देखोगे, और आप समंदर मंथन भी देखना। समंदर मंथन बैच 9:30 बजे से चलता है। ठीक है, उसका आप रिकॉर्डेड देखना। कोशिश करना है ना कि मेरे ना रहने पे बहुत सारा चीजों को कवर कर ले। ठीक है, चलो बात बता दिया, और बाद में मैं क्लोज टेस्ट के बारे में बताऊं। स्टार्ट किया जाए सब्जेक्ट वर्ब। पीडीएफ्स कहाँ पे है ना, आप अपने फ्रेंड से पूछो, मिल जाएगा वहां। सारे वर्ड भी वर्ब होते हैं। इसको कुछ भी ना चैलेंज वैलेंज पता नहीं, मैं ना उसीलिए एरर वगैरह भी करवाऊंगी। वेब इसको चैलेंज वैलेंज करने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन ठीक है। इस बार कोई क्वेश्चन रॉन्ग आया नहीं है ना, आंसर रॉन्ग आया। इस बार एसएससी ने सब ठीक दिया है। ये जो आप बोल रहे हो ना कि मैम इसको चैलेंज कर ले, इसमें क्या चैलेंज करना चाहते हो? जरा बताना, तो जरा बताना कि क्या गलत है कि जो आप चैलेंज करना चाहते हो। क्या क्या करना चाहते हो बताओ। ही को कॉमन मान लिया है ना। देखो रुको रुको रुको, हाँ बोलो, यट कंजंक्शन है। यट कंजंक्शन है ना, वो स्टेशन के करीब रहता है। ही लिव्ड क्लोज टू द स्टेशन। स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, अच्छा ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन वर्ड होता है। कौन, बस, जैसे बस स्टेशन होता है ना, बस स्टेशन होता है, वैसे ट्रेन स्टेशन होता है। वो ट्रेन स्टेशन के पास रहता है, बट फिर भी बस से ट्रैवल करना चाहते हो। तो आप सोच रहे हो ना मैम ये कंजंक्शन है तो ही ट्रैवल लगा देते, यट ही ट्रैवल्ड। ही लगाने की जरूरत नहीं है, ही को कॉमन मान लिया, ही लिव्ड ही ट्रैवल कॉमन मान लिया। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, येट ट्रैवल्ड अंडरस्टूड है, येट ही ट्रैवल्ड, ही को कॉमन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिन पहले आप एक कराए थे, उसमें ट्रेन स्टेशन था। हाँ, तो ट्रेन स्टेशन वर्ड होता है, रेलवे स्टेशन भी होता है, ट्रेन स्टेशन भी होता है। बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन। चलो सब्जेक्ट वर्ब स्टार्ट किया जाए। यस, until और unless कैन बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज मैं सुबह एक बैच चल रहा है ना 9:30 से 10:30 का, स्पॉटिंग एरर का बैच चल रहा है। ठीक है, उसमें मैंने करीब 120-30 एरर करवा दिया है। और आपने देखा होगा ना 120-30 एरर्स में से मैक्सिमम एरर सब्जेक्ट वर्ब का है। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई एग्जाम हुआ और 10 क्वेश्चन आ रहा है और उसमें से 1 या 2 सब्जेक्ट वर्ब का ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम का फेवरेट है, एसएससी हो, एनडीए हो, बैंकिंग हो, सब एग्जाम में आता है सब्जेक्ट वर्ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नहीं है, इसलिए जब भी कोई सेंटेंस जब भी कोई सेंटेंस आ गया ना एरर में, तो सबसे पहले ना उसमें सब्जेक्ट वर्ब का एरर तो ढूंढो ही ढूंढो, क्योंकि एक वर्ब बनता है, मतलब एक वाक्य ही सब्जेक्ट और वर्ब से बनता है। तो देख लो, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, मतलब देख लो, सब्जेक्ट वर्ब का एरर बहुत आता है एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर अगर मैं प्रीवियस पेपर जाती हूँ ना और मुझे प्रीवियस पेपर में से क्वेश्चंस निकालना हो टॉपिक वाइज का, तो मेरे को सबसे ज्यादा सेंटेंसेस मिलने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब का। जहां बाकी का मुझे 100 मिलेगा ना, तो मुझे सब्जेक्ट वर्ब का 200 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा मिल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा एरर्स आता है प्रीवियस पेपर। लिंक कहाँ से हट गया? अभी लिंक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट वर्ब से एरर क्यों आता है? एरर क्यों ज्यादा आता है सब्जेक्ट वर्ब से? क्योंकि ना सब्जेक्ट वर्ब में 3 टॉपिक शामिल है इसमें। ये देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट इज द कर्ता और वर्ब इज द क्रिया। और किसी भी वर्ड को ना सब्जेक्ट होने के लिए, कर्ता बनने के लिए, या तो उसको नाउन बनना होगा या प्रोनाउन, और ये तो वर्ब है ही।
तो एक ही सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक में 3 टॉपिक कवर हो जा रहा है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके अंदर 3 टॉपिक आ जाता है। ओके, अब आते हैं सदियों पहले सब्जेक्ट ने वर्ब से एग्रीमेंट किया था, कर्ता ने क्रिया से एग्रीमेंट किया था। क्या एग्रीमेंट किया था? कि किसी भी वाक्य को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम दोनों साथ साथ रहेंगे। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बिना एक सेंटेंस मीनिंगलेस होता है, कोई मीनिंग नहीं होता। एक वाक्य को मीनिंगफुल होने के लिए उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का आना बहुत जरूरी है। यही दोनों तो मिलके वाक्य को मीनिंगफुल बनाता है। जैसे मैंने लिखा ही रोट, सही है, ही रोट, उसने लिखा, क्या ये सेंटेंस सही जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी आए ना रुको नेटवर्क देख लेते, नेटवर्क तो ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी आए तो सेंटेंस मीनिंगफुल हो सकता है। ही रोट, उसने लिखा। जैसे मैं किसी से पूछूं क्या उसने लिखा, तो आप बोलोगे यस यस उसने लिखा, लेकिन अब मेरे को बताना है ना कि इसने क्या लिखा, तो मैं बुक लगा सकती हूँ, ही रोट अ बुक, ऑब्जेक्ट आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी आए ना तो सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस का सेंस मीनिंगफुल बन सकता है। ऑब्जेक्ट लगा के आप बता रहे हो एक्स्ट्रा कि क्या लिखा, तो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। अकेला सब्जेक्ट और वर्ब से भी काम हो जाएगा, क्योंकि सदियों पहले सब्जेक्ट ने वर्ब से एग्रीमेंट किया है कि सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए दोनों का आना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि मैम सेंटेंस में सब्जेक्ट तो नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा गो देयर, आप बोलोगे अरे गो तो वर्ब है, और आपने तो बोला था सेंटेंस को मीनिंगफुल होने के लिए इसमें सब्जेक्ट चाहिए, इसमें छुपा हुआ सब्जेक्ट है। अंडरस्टूड है ना कि सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हो जाओ वहां जाओ, तो छुपा हुआ सब्जेक्ट है, बट ये भी एक वाक्य है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सब्जेक्ट वर्ब को ना बहुत सारे बुक्स में सिंटेक्स भी लिखा हुआ मिल जाता है। सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? सिंटेक्स का मतलब होता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, व्याकरण का ढांचा। किसी भी वाक्य में स्ट्रक्चर क्या होता है? वाक्य का स्ट्रक्चर, वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है? वाक्य क्या से बनता है? सब्जेक्ट और वर्ब से बनता है ना एक वाक्य। सब्जेक्ट और वर्ब का आना बहुत जरूरी है। सदियों पहले सब्जेक्ट ने वर्ब से एग्रीमेंट किया था, क्या? कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे। जहां सब्जेक्ट वहां वर्ब, और जहां वर्ब वहां सब्जेक्ट, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। ठीक है, दोनों में एग्रीमेंट हुआ था। और एग्रीमेंट के टर्म्स और कंडीशंस क्या थे? दोनों में एग्रीमेंट हुआ था, बट उसमें क्या था? टर्म्स और कंडीशन। टर्म्स और कंडीशन ये था कि सब्जेक्ट ने वर्ब से बोला कि अगर मैं सिंगुलर, टर्म्स कंडीशंस क्या थे, क्या क्या रूल्स रखा गया दोनों के एग्रीमेंट के टर्म्स कंडीशंस की? अगर वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब इज सिंगुलर, यही टर्म्स कंडीशंस था। अगर वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब इज प्लूरल। ठीक है, इफ सब्जेक्ट, अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब, सॉरी वर्ब भी प्लूरल, क्या लिखती है, वर्ब इज प्लूरल, कोई भेदभाव नहीं। तुम प्लूरल मैं भी प्लूरल, तुम सिंगुलर मैं भी सिंगुलर। और किसी भी वाक्य को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या, और आसान शब्दों में, किसी भी वाक्य को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। तो अगर हमारे वाक्य का नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के रूप में प्लूरल है तो वाक्य भी प्लूरल, वाक्य भी प्लूरल होगा। अब सब्जेक्ट वर्ब पूरा खेल है सिंगुलर और प्लूरल का, क्योंकि ये एग्रीमेंट ही बना है सिंगुलर और प्लूरल पे। तो आप बोलोगे कि मैम सब्जेक्ट और प्लूरल, सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर प्लूरल का खेल क्यों है? मतलब पूरे सब्जेक्ट वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल क्यों देखा जाता है? क्योंकि हमारे ग्रामर में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें 3 ही चीज का सिंगुलर प्लूरल बनता है। क्या? नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, प्रोनाउन का बनता है और वर्ब का बनता है। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, एडवर्ब का नहीं बनता है, कंजंक्शन का नहीं बनता है, प्रीपोजिशन का नहीं बनता है, आर्टिकल मतलब किसी का नहीं बनता है। सिर्फ सिंगुलर प्लूरल बनने की क्षमता सिर्फ नाउन में है, प्रोनाउन में है और वर्ब में है। इसीलिए पूरा सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर और प्लूरल पे ही डिपेंडेंट है। और सिंगुलर प्लूरल किसका बनता है? नाउन का बनता है, प्रोनाउन का बनता है या वर्ब का बनता है। इसीलिए तो सब्जेक्ट वर्ब पूरा खेल है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। ठीक है, इसमें यही तीनों का एरर रहता है, नाउन का एरर रहेगा, प्रोनाउन का एरर रहेगा या वर्ब का रहेगा, क्योंकि इसी तीनों का सिंगुलर प्लूरल बनता है। और रूल, हाँ, जैसे नाउन का बनाते हो ना, नाउन का सिंगुलर क्या बनाते हो? जैसे बॉय है, बॉय का प्लूरल बॉयज बना दिया, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स बना दिया, प्लूरल बन रहा है ना। और कभी कभी नाउन का प्लूरल हम एस लगाकर नहीं बनाते हैं, जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल एस लगाकर नहीं बनाएंगे, चिल्ड्रन बनाएंगे। टूथ का मतलब है एक दांत, टूथ एक दांत, टूथ का प्लूरल टीथ। ठीक है, हम एस लगाकर नहीं बना रहे हैं, लेकिन इसका प्लूरल तो बन रहा है ना नाउन।
उसी तरह प्रोनाउन का भी प्लूरल बनता है, ही का प्लूरल, ही और शी का प्लूरल क्या बनता है, दे। आई का प्लूरल क्या बनता है, वी। और जो यू है, यू तो सिंगुलर भी बन सकता है, प्लूरल भी बन सकता है। प्लूरल भी, जैसे यू स्टडी सिंगुलर और यू ऑल स्टडी प्लूरल, यू सिंगुलर प्लूरल, तो प्रोनाउन का भी प्लूरल और सिंगुलर बनता है। तो सिंगुलर और प्लूरल बनने की क्षमता सिर्फ तीन ही चीज में है, नाउन में, प्रोनाउन में और वर्ब में। बाकी किसी चीज में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, इसीलिए तो सब्जेक्ट वर्ब इसी तीनों का खेल है। और अभी आपने क्या देखा, अभी तो आपने इसका देखा, अभी अब हम वर्ब पे चलते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि नाउन का प्लूरल बनना और वर्ब का प्लूरल बनने में क्या डिफरेंस है। याद रखना कि हम जब नाउन में, क्योंकि आपने तो रट रखा है कि जिस वर्ड में एस लग जाए ना तो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। हम एस लगाकर, आई ई एस लगाकर और ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, बट किसका, नाउन का। नाउन में जब एस आई एस और एस लग गया प्लूरल बन गया। बट यही एस, याद रखना, हर जगह एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, एस आई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं नाउन का। बट यही एस आई एस और ई एस अगर वर्ब में लग गया तो वो सिंगुलर बन जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। इसे लिखा मैंने लीफ, फिर लिखा बेबी, फिर लिखा बॉय। ये सब नाउन है ना। पत्ता एक थिंग है, थिंग भी नाउन होता है। बेबी, बॉय, पर्सन है, पर्सन भी नाउन है। ये सब नाउन है, ऑल दीज आर नाउन। और ये सब सिंगुलर है। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगाते हैं और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस हटाते हैं, ठीक है। वर्ब, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, बट यही एस अगर वर्ब में लग गया सिंगुलर बन गया। दूसरे शब्दों में आप बोलोगे ना कि अगर नाउन में एस लगा है तो प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगा है तो सिंगुलर। वर्ब में जब एस नहीं लगा है तब प्लूरल में। तो लीफ का आपने बना दिया। कभी कभी हम प्लूरल वी ई एस लगा के बनाते हैं, ई एस लगा के। बेबी में आई ई एस लगा के। बॉयज, तो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस हटाते हैं। जैसे लिखा मैंने ही, गो और गोज, एग्री और एग्रीज। ये सब वर्ब है ना, ये सब नाउन तो नहीं है, ये सब वर्ब है, ये सब वर्ब है। तो आपने पढ़ा है ना कि नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल। बट यही एस अगर वर्ब में लग गया, ये सब वर्ब है, वर्ब में एस लग गया तो सिंगुलर और वर्ब से एस हटा प्लूरल। उसी तरह वर्ब में एस लगा सिंगुलर और वर्ब से एस हटा प्लूरल। ऐसा बोलते हो ना आप, ही गोज, ही गो बोलते हो या ही गोज टू स्कूल। सिंपल लैंग्वेज में हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो ही तो प्रोनाउन है और ही सिंगुलर है ना, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगा। नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, बट वर्ब में एस लगा सिंगुलर। और दे होता है, सिंपल है, ये तो आपको पहले से ही बता। दे गो टू स्कूल, दे प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ, प्लूरल। या द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी तो प्लूरल होता है, गो टू स्कूल। ठीक है, ये तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे, सबको पता है, बहुत बेसिक पढ़ा है मैंने अभी। ठीक है, लिख लिया होगा, ये पता भी है आपको पहले से। हाँ, तो नाउन सिंगुलर या प्रोनाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्रोनाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, ये आपको पहले से पता भी है। और लेकिन इसमें भी ना थोड़ा सा नोट करने लायक है, ये आई एंड यू। आई तो वैसे सिंगुलर लेता है, आई सिंगुलर है, बट यू तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। लेकिन वर्ब तो प्लूरल लेगा। आप बोलोगे आई गो या गोज टू स्कूल। आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, और आई तो सिंगुलर है, और वर्ब रूल के अकॉर्डिंग आई सिंगुलर है तो सिंगुलर होना चाहिए ना, बट आई सिंगुलर होते हुए भी वर्ब प्लूरल लेता है, आई गो टू स्कूल। उसी तरह यू सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन ये अपने साथ वर्ब प्लूरल ही लेता है। यू के साथ गोज मत लगाना, यू के साथ गो लगाना। कुछ रूल्स बने हुए होते हैं ना, जैसे इंग्लिश, इसके पीछे ना लॉजिक कुछ भी नहीं है। कुछ रूल्स बने हुए होते हैं, कुछ रूल्स के पीछे लॉजिक होता है, कुछ के पीछे नहीं होता है। मैम, मून रात में क्यों आता है और सन दिन में क्यों आता है, ये भी हमारे नेचर का लॉ है, एक नेचर का रूल है जिसको सब लोग मानते हैं। तो कुछ व्याकरण भी, व्याकरण में हर चीज कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है। टीचर्स तो बोल देते हैं अरे मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाता है ना रूल्स के बेसिस पे, रूल्स के बेसिस पे, ठीक है, रूल्स के बेसिस पे पढ़ाया जाता है। और फिर धीरे धीरे सब रूल्स पे आ जाते हैं। अब जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी तो मैं बोलूंगी ना कि मैं बोलूंगी आई के साथ तो वॉज लगाना, आई के साथ वॉज लगाना, आई वॉज प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं ना, जैसे मैंने लिखा इफ आई वर द पीएम,
ऑफ इंडिया। अब बोलोगे मैम आई के साथ तो आपने वॉज बोला है, आई के साथ और यहाँ पे वर लगा दिया है, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब इमेजिनरी सेंटेंस आ जाता है ना, अगर मैं पीएम होता इंडिया का तो वहां पे प्लूरल लगाते हैं। कुछ रूल्स हमें मानते हुए चलना है। अब ये सब बोलोगे कि मैम प्लीज के साथ विथ क्यों लगाते हैं, चाहे एंग्री के साथ विथ क्यों लगाते हैं, किसी व्यक्ति से एंग्री हो तो विथ लगाओ, किसी बात पे एंग्री है तो एट लगाओ। तो ये सब के पीछे ना कोई उतना रूल नहीं है, सब फिक्स्ड है। यू के साथ गोज क्यों नहीं लगाते हैं, इसके पीछे कोई रूल नहीं है कि यू के साथ गोज क्यों नहीं लगाते हैं कि मैम यू तो सिंगुलर होता है, प्लूरल दोनों होता है ना, जब सिंगुलर होता है तो गोज लगा देंगे, प्लूरल होता है तो गो लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में भी ना कुछ व्याकरण के रूल्स है जो हमें फॉलो करना है, और उस रूल्स के आधार पे ना फिर टीचर उसके पीछे का लॉजिक समझाते हैं, ठीक है। तो ये आपको मान के चलना है, सब्जेक्ट और वर्ब ने एग्रीमेंट किया है कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, तुम सिंगुलर तो मैं भी सिंगुलर, तुम प्लूरल तो मैं भी प्लूरल, और किसी भी वर्ड को प्लूरल बनने के, नाउन को प्लूरल बनने के लिए एस लगा देना और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस हटा देना। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज ना, यही फनी लैंग्वेज आपका लाइफ बनाने वाला है, यही फनी लैंग्वेज से ना आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। फनी लैंग्वेज करते रहिए, सारा चीज इसी पे टिका हुआ है। तो ये वाला इतना दूर क्लियर है ना, ये याद रहेगा ना, याद रहेगा। आई और यू के सिंगुलर होते हुए भी वर्ब प्लूरल लगाना, और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने बोला ही गोस, अरे मैम ही गोस, ठीक है, ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, बट कभी कभी बीच में मॉडल वर्ब आ जाता है। अब आप बोलोगे अरे ही तो सिंगुलर है, तो यहाँ भी तो ही सिंगुलर था, तो आपने ही के साथ सिंगुलर लगाया, बट यहाँ तो प्लूरल लगा दिया। ये वर्ब प्लूरल है ना, वर्ब में एस नहीं होता है तो प्लूरल होता, क्यों लगा दिया, जबकि सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है, बीच में मॉडल आ गया। और मॉडल वर्ब ना हमेशा अपने साथ प्लूरल ही लेता है, ही विल गो, ही मे गो, ही शुड गो, प्लूरल लेता। तो ये तो प्रेजेंट टेंस से सबकी बात होगी, लेकिन पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं होता है। प्रेजेंट टेंस में ही के साथ तो हैज लगाओगे और दे के साथ हैव लगाओगे, लेकिन पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देनी है। पास्ट टेंस में ही के साथ भी वही हैड और दे के साथ भी वही हैड। छोटी छोटी चीजों को याद रखना कि जब भी मॉडल वर्ब आ गया, ठीक है, जब भी मॉडल वर्ब आ गया तो मॉडल वर्ब में भी दे विल गो और ही विल गो। अब बोलोगे अरे ही तो सिंगुलर था ना, गोज लगाना चाहिए, दे तो प्लूरल है तो चलो यहाँ तो ठीक है, बट मॉडल वर्ब आ गया ना, मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ प्लूरल ही लेता है, हमेशा प्लूरल। एक तो ये, और पास्ट टेंस में याद रखना, पास्ट टेंस में भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। डू का पास्ट टेंस डिड होता है, सिंगुलर के साथ भी वही पास्ट टेंस और प्लूरल के साथ भी वही पास्ट टेंस। लेकिन अगर प्रेजेंट होता तो मैं ही के साथ डज लगाती और दे के साथ डू लगाती। वर्ब में एस लगा है सिंगुलर, वर्ब में एस नहीं है प्लूरल, लेकिन पास्ट टेंस का कोई भी सिंगुलर प्लूरल से लेना देना नहीं। मॉडल पढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे ना तो मॉडल पढ़ेंगे। मैं आपका आज वर्ब स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मेरे को पता है ना कि मैं बीच में चली जाऊंगी ना तो बीच में वर्ब फंस जाएगा, और 3-4 दिन बाद लौट के आऊंगी ना तो सारा धूल चुका होगा। तो मैं जाने के पहले ना आपका सब्जेक्ट वर्ब को पूरा कंप्लीट करवा के जाऊँ, सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, और सब्जेक्ट वर्ब का आपको 5 लेवल का शीट दूंगी, 5 दिन बैठ के बनाते रहे। वर्ब तो लेंदी टॉपिक है ना, बीच में छूट जाएगा, वर्ब छूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। Where are you going? I had planned to go out of India, but there was some passport issues with my younger daughter. उसका कुछ पासपोर्ट का इशू आ गया ना, तो मैंने उसको अगले साल के लिए छोड़ दिया। कुछ पासपोर्ट कल मैं वही गई थी ना, पासपोर्ट ऑफिस गई थी, कुछ उसका अभी माइनर में है, तो उसका मदर फादर के आधार पे ही उसका पासपोर्ट बने। तो अभी मैं आई एम गोइंग टू उदयपुर, ठीक है, आई बी गोइंग टू राजस्थान, सोचा पास से कवर कर लेते, आई बी गोइंग टू उदयपुर, देन आई बी गोइंग टू माउंट आबू, and then I'll come back. I'll be in India. Because I have visited Jaipur, I have visited Jodhpur, ये सब कर दिया। उदयपुर I haven't visited. Mount Abu तो मैं विजिट कर चुकी हूँ, daughter they haven't visited. नहीं गोवा हुआ सब हो गया। उड़ीसा भी घूम लिया है मैंने, उड़ीसा घूमने आई है, जगन्नाथ टेम्पल भी घूम लिया है। वैसे तो मैं जाना चाह रही थी ना, महाकालेश्वर का मेरा एक पूरा प्रोग्राम था जाने का। बच्चे आजकल के ना नहीं जाना चाहते हैं मंदिर, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहूंगी। महाकालेश्वर का मैंने प्रोग्राम किया हुआ था। चलो ये वाला आगे बढ़ते हैं। कितना दूर तक क्लियर हो गया ना, ये सब यही है। पहले मैं मुझे बताओ कि जो मैंने अभी पढ़ाया ये क्लियर है?
थोड़ा सा पढ़ाया, बहुत थोड़ा सा चीज पढ़ाया, बहुत बेसिक पढ़ाया, ये क्लियर है ना। और मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिया था, बट एग्जाम में तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे ना, तो चलो इसी बात पर एग्जाम का सेंटेंस को ध्यान में देख लिया जाए, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया उस पर बेस्ड अभी एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में आ चुका है। ओके, द मानसून हैव इन द पास्ट 5 days, पिछले 5 दिनों में मानसून बहुत जगह से वापस हो गया। ये सेंटेंस में मानसून सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी तो सिंगुलर आना चाहिए, हैज। एरर इसमें है, हैज होगा। नोट डाउन माई फोन नंबर इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप। मेरा फोन नंबर नोट डाउन करो इन केस। यू हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, बट वर्ब तो प्लूरल होता है। यू नीड टू, यू गोज कभी नहीं हो। रिट्रीट का मतलब है वापस, वापस हो गया मानसून। बोलते ना मानसून ने दस्तक तो दिया था, बट पूरी तरह से बारिश नहीं हुई, मानसून वापस लौटा है, वापस चला गया, रिटर्न हो गया। थोड़ा सा और सेंटेंस, और जरूरी नहीं है ना कि वाक्य में हमेशा एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही वर्ब हो। कभी कभी एक वाक्य में ना 2 सब्जेक्ट हो जाता है, उसका वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट भी हो जाता है, उसका वर्ब। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि एक दो वर्ब होता है, बट सबका सब्जेक्ट कॉमन होता है, मतलब सारी बातें उसी के लिए बोली जा रही है। तो ये सेंटेंस देखो, ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के समय, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के समय हेयर के फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। पहले एक मिनट, मेरे को बताओ कि इस सेंटेंस में एक ये वर्ब है, इस सेंटेंस में ये एक ये वर्ब है, ठीक है। इसका तो वो मिल गया ना, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, हेयर। ड्यूरिंग हेयर प्लांटेशन द हेयर इज थिनिंग, जहां पे बाल कम होता है ना, वहां ये किया जाता है। तो ये सब्जेक्ट को तो अपना वर्ब मिल गया। हेयर सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर। अब बताओ कि ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है। अब कुछ बच्चा जाएगा मैम इसका सब्जेक्ट ये ट्रांसप्लांटेशन भी तो हो सकता है, तो ट्रांसप्लांटेशन तो सिंगुलर एज लगाते हैं। कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम हेयर फॉलिकल्स भी तो हो सकता है, इसका सब्जेक्ट हेयर फॉलिकल्स है। फॉलिकल्स, फॉलिकल्स जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स, और ये प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए, आर। यही आंसर, आर। हेयर फॉलिकल्स आर, यहाँ का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब मुझे बताओ कि ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है, ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है। दूसरे, सबसे पहले ये जो ड्यूरिंग है ना, ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, ये ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, वेरी गुड। और प्रेपोजिशन के बाद वाला जो भी वर्ड आता है ना, वो ऑब्जेक्ट है। और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट, ये जो वर्ब है ना, अपना एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट से कभी नहीं करता है, वर्ब अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से करता है, सब्जेक्ट। ये भी हो गया, इसलिए आर लगा, आर लगा। और दूसरी, एक तो कॉन्सेप्चुअल हो गया ये, और दूसरी बात ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान भी तो लगा, ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये ट्रांसप्लांटेशन को थोड़ी ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ये फॉलिकल्स, फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, ये भी हो गया थर्ड। ये सब एग्जाम्स के सेंटेंसेस हैं। देखो होता क्या है ना, एक चीज ध्यान रखो कि टीचर ना इतना लेंदी सेंटेंस तो टीचर को याद नहीं रहता है। टीचर अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी मैंने क्या बोला कि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना, दे प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाना। फिर कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि अगर मॉडल आ गया ना तो विल लग गया तब वो लगाना, लेकिन सेंटेंस तो लेंदी वाला ही करना है ना, ये सब एग्जाम्स का ही है। फॉलिकल्स, ये जो हेयर तो सिंगुलर है, हेयर इज। अब यहाँ पे बात ना हेयर की नहीं हो रही है, फॉलिकल्स की हो रही है। हेयर फॉलिकल्स जानते हो ना, जहाँ से हेयर उग रहा है, जो फॉलिकल्स है। तो यहाँ बात हेयर की नहीं हो रही है, फॉलिकल्स की हो रही है। फॉलिकल्स की हो रही है तो हेयर मत देखना, फॉलिकल्स की हो रही है। अब मैंने लिखा बुक शेल्फ्स, बुक शेल्फ्स आर इन डिसऑर्डर। बुक शेल्फ में ना किताब डिसऑर्डर में है, या बुक सेल्स आर अरेंज्ड ऐसा लिख दिया। तो आप मुझे बोलोगे मैम यहाँ तो बात बुक की हो, बुक की थोड़ी हो रही है, किताब की थोड़ी हो रही है। बुक का शेल्फ अच्छे से अरेंज है, सेल्स प्लूरल है, ठीक है, फॉलिकल्स की बात हो रही है। अब और भी लेंथी सेंटेंस, अथॉरिटीज। हाँ, अब ये आपके पास सेंटेंस आ गया। और अभी तो चलो ठीक है, अभी आप लोग जो बिगिनर्स हो ना, तो अभी तो आप टॉपिक वाइज पे ध्यान दोगे। जब मिक्स टेरस करेंगे ना तब उसमें सब एक साथ करेंगे। मेरे को बताओ कि आपको कौन कौन सा वर्ब दिख रहा है इस वाक्य में, बताना जरा बताओ। इसमें तो मेरे को तो 2 वर्ब दिख रहा है। एक तो मेरे को ये हैज बीन वाला दिख रहा है, ये वर्ब, और एक मेरे को ना ये दिख रहा है, हैव।
हैव, थोड़ा सेंटेंस भी समझना। और इसका सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ अथॉरिटीज, अथॉरिटीज प्लूरल है अधिकारी, तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैव। अब मेरे को बताओ कि ये हैव किसके लिए लगा है? ये जो हैव है ना, ये लगा है एरियाज के लिए, वो एरिया जहां पे बहुत स्नोफॉल हुआ है। अथॉरिटीज में स्नोफॉल थोड़ी हुआ, एरिया के लिए, और एरियाज प्लूरल है ना, तो ये भी प्लूरल होगा। ये मैं अलग से करवाऊंगी, जहां पे हैवी रेनफॉल हुआ है। एवलांच का मतलब होता है बर्फीला तूफान। नेक्स्ट, अब आ जाओ, देखो और भी लेंथी सेंटेंस आ गया। मेरे को एक वर्ब ये दिख रहा है, मैं ढूंढूंगी मेरा दूसरा वर्ब ये है, मेरा तीसरा वर्ब ये है, मेरे पास 3 वर्ब है। अब मैं तीनों वर्ब का ढूंढूंगी। एवलांच का मतलब होता है चट्टान, बोलते हैं ना डेटा का चट्टान, मतलब भारी मात्रा में डेटा मिल रहा है। तो मेरे को बताओ कि ये स्केप्टिकल का मतलब है डाउटफुल। ये वर्ड किसके लिए लगा है? दे वर डाउटफुल। कौन डाउटफुल थे? बहुत सारे साइंटिस्ट के लिए, तो ये साइंटिस्ट के लिए तो प्लूरल लग ही गया। और ये हैव चेंज्ड देयर ओपिनियंस। अब आपके दिमाग में क्या, कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों बातें एक ही के लिए बोली गई है, जैसे हैव चेंज देयर ओपिनियन, किसने अपना ओपिनियन चेंज किया? किसने? साइंटिस्ट ने अपना ओपिनियन चेंज किया है ना, तो ये साइंटिस्ट के लिए लगा है। कौन डाउटफुल थे? साइंटिस्ट ही डाउटफुल थे, तो साइंटिस्ट प्लूरल है और ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल है। और दूसरी चीज अब देखो ना, ये अबाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ये इनटू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये इंडिया के लिए नहीं लगा है, ब्रॉन्ज एज के लिए नहीं लगा, तो ये साइंटिस्ट के लिए, साइंटिस्ट प्लूरल है, तो हैव ये सही है। अब एरर यहाँ पे ये तो प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद तो डेटा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे बात तो एवलांच की होगी, ये एवलांच सब्जेक्ट है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है। ये नाउन है, नाउन है, कैसे पता चला? द लगा, आर्टिकल लगा, तो ये एवलांच डेटा का चट्टान, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर। लेंदी सेंटेंस प्रैक्टिस करना होगा ना। एक सब्जेक्ट के लिए 2 वर्ब आ सकता है, सेंटेंस थोड़ा समझना है ना। द बॉय हु हेल्प्स मी इज माई फ्रेंड। बहुत पीटूंगी, आई हैज अ पेन, और यू इज अ पेन, आई हैज अ पेन। तो बच्चा नहीं बोलेगा, जो अभी जाके हॉस्पिटल में जिस बच्चे का जन्म हुआ है ना, 10 दिन बाद उससे पूछोगे ना, वो बोलेगा नो नो, आई हैव माई मदर, आई हैज अ पेन। यहाँ पे देखो, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। कभी कभी एक सब्जेक्ट के लिए 2 वर्ब लगता है। वो बॉय जिसने मेरी हेल्प की, वो मेरा फ्रेंड है, हेल्प भी उस लड़के ने किया और मेरा फ्रेंड भी तो वही लड़का है ना, तो दोनों वर्ब इसके लिए लगा, दोनों उसी के लिए लगा। मी के लिए थोड़ी लगा, मी तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब थोड़ी है। आई हैज अ पेन, अरे कुछ तो इतने दिनों 20-22 साल के सब हो गए, 22-20-22-23, कभी तो सुना होगा ना, आई के साथ हैज नहीं बोलते, आई हैव तो कभी ना कभी यूज किया ही होगा। इसी में आई हैज और आई हैव में लगो, पता चला कि सिलेक्शन तो सारा चीज यहीं पे टिका हुआ। क्लोज टेस्ट, PQRS, जब से मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया है ना, मैंने बच्चों को इसी चीज पे फोकस करवाया है। देख रहे हैं ग्रामर के समंदर में डूब डूब के भी कोई कमाल नहीं कर पा रहे, पर ये पढ़ने ही नहीं चाहते। अभी पिछले 2 साल से देख रही हूँ ना, बच्चों की आत्मा जाग चुकी है कि नहीं मैम सही बोल रही है, ये बच्चों की आत्मा जाग चुकी है कि असल सिलेक्शन तो इसी सब में। आई हैव नहीं तो दिन रात बैठ के ना, दिन रात बैठ के ये यूट्यूब पे चल रहा है, लगेज फर्नीचर बैगेज सब, टीचर लगेज मैनेजर, मतलब वही सब है, लगेज मैनेजर, पोल्ट्री वोल्ट्री में बिजी है, लगेज फर्नीचर में, उसी में बच्चा एकदम खुश हो रहा है। और जब ये पढ़ाओ ना तो उसको मन नहीं लगता, दिन रात बैठ के यही कर रहे हैं। और अब तो इसका तो मैं देख रही हूँ, इस बार तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जबरदस्त, PQRS का। आपका न्यू बैच कब आएगा? PQR नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ ही। ना एडिटोरियल की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का इंग्लिश में ना 135 में 129 127 देखा, मैंने बात भी करवाया था, सबसे पहले पूछा क्या आपने एडिटोरियल पढ़ा था? उन्होंने बोला था नहीं। ये ड्रामा किया था, वो ड्रामा किया था, नहीं, उसी ने कुछ ड्रामा नहीं किया। बस यही बोला कि हम लोगों ने जो ड्रामा किया था मैम के साथ प्रैक्टिस बैच में किया था। ज्यादा ना इधर उधर नहीं भटको, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी करना है।
एसएससी में PYQs आ रहा है, प्रीवियस ईयर आ रहा है, तो एसएससी प्रीवियस ईयर कहाँ से पूछ, प्रीवियस ईयर का वोकैब पूछ देगा, प्रीवियस ईयर का ग्रामर और पूछ देगा, बट एसएससी प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट नहीं पूछेगा, पैसेज नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा, ये सब आपको करना होगा। और बच्चे ने सब टाइटल थीम इस बार सब करेक्ट करके आए। गुड मैम, कितना दुखी था मैं पिछले मेंस में, आपने बोला था कि आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा वाला है, तो अब रैंक भी अच्छा आ रहा है। पिछले साल का मेंस हो भी गया होता तो क्या होता, रैंक अच्छा नहीं आता है, बट इस बार रैंक भी जबरदस्त है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को ये तो हो ही गया। अब मेरे को ये बताना था ना कि मेरे को ये बताना था कि सब्जेक्ट और हर समय ना हम सब्जेक्ट को देखकर अपना वर्ब चेंज करते हैं। अगर मैं ही लगा देती ना, ही के साथ गो लगा देती, तो आप बोलते तो ये गलत है, तो ये गोज होता। तो आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि मैम ऐसा भी तो कर सकते, गो को गो रख के ही को ही दे में बदल दे। 90% केस में ना हम सब्जेक्ट को देख के अपना वर्ब बदलते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा, हम यहाँ पे हम इसको नहीं बदलेंगे, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं। हम किसको बदलते हैं, जो चीज गलत है उसको बदलते हैं, जो सही है उसको थोड़ी बदलेंगे। 90% केस में सब्जेक्ट को देख के वर्ब बदलते हैं, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी आ जाता है ना जब हमें अपना वर्ब बदलना हो। पार्ट ऑफ स्पीच, शुभम, जब आप सोए हुए थे ना, जब आप होली के मजे ले रहे थे, सोए हुए थे, तो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच करवा दिया। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आपको इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो, आपकी एंट्री होगी तो मैं फिर से पार्ट ऑफ स्पीच करवाऊंगी। कौन हो आप कि आपको देख के मैं फिर से पार्ट ऑफ स्पीच करवाऊंगी? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इतना देर से क्या बोल रही हूँ। जब हमारे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो मैं पहले ही बता देती हूँ अभी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हो गया है, इसीलिए ना पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स और मुंह बंद करके चुपचाप जो पढ़ा रही हूँ पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो या तो प्रीवियस वीडियोस देखिए, पुराने वाले वीडियोस देखिए, मतलब जो छूट गया है, या तो टीचर बदल दीजिए। ऑल द प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज, हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे तो हमारा आर तो सही है, इसको अंडरलाइन नहीं किया है, अंडरलाइन इसको किया और बोला है कि बताओ इसमें कोई एरर है, अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट करना। हर स्टूडेंट को पता है ना, ठीक है, हर स्टूडेंट को पता है कि ऑल के बाद हमेशा प्लूरल आता है ना, ऑल द बॉय नहीं होगा, ऑल द बॉयज होना चाहिए ना, तो ऑल के बाद तो प्लूरल आता है। बट यहाँ तो सब्जेक्ट ही गलत दे दिया है, हमारा वर्ब सही है, सब्जेक्ट और वर्ब को अंडरलाइन भी नहीं किया, वो गलत भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रोफेसर्स होना चाहिए, एस लगना चाहिए, यहाँ भी एस नहीं लगाया, गलत। यहाँ भी एस नहीं लगाया, गलत। और ये जो दिस है ना, ये सिंगुलर होता है, दिस के साथ कॉलेज लगेगा, और दीज होगा ना, दीज के साथ कॉलेजेस लगेगा, कॉलेजेस। तो यहाँ पे तो दिस है, एक ही है, तो कॉलेज लगना चाहिए, ये भी गलत। ठीक है, ऑल के बाद एस लगाया है, बट दिस के बाद तो सिंगुलर आना चाहिए। आंसर इज ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ दिस कॉलेज। ठीक है, ऑल, यार सॉरी वो गलत है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, टाइपिंग है, फ्री होगा, फ्री, फ्री बंगलोज फ्री है, टाइपिंग एरर। ठीक है, आगे बढ़े। ढूंढ रही थी पासपोर्ट ऑफिस में कोई मेरे स्टूडेंट दिख जाए, कोई स्टूडेंट मेरे दिख जाए, तो कोई दिखा ही नहीं, पहचाना ना उसने, किसी ने मेरे को पहचाना ना मैं किसी को पहचान, नहीं मिला ही नहीं, गड़बड़ हो गया। तब मुझे ना बहुत आई हैड व्हाट शुड आई से, आई वाज डायर नीड ऑफ अ स्टूडेंट इन द पासपोर्ट ऑफिस। मुझे लग रहा था ना कोई स्टूडेंट मेरे को मिल जाए, मिला ही नहीं। पटना में नहीं है, दिल्ली में, दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस। पटना में कहाँ जाकर, पटना में पासपोर्ट बना के आ जा रही हूँ। ये हो गया। नहीं नहीं, मैं पैसा देकर काम करवाती नहीं, पैसा देकर मैं काम करवाऊंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेनेबल ओनली इफ ऑल कंट्रीज, देखो ये वर्ब लगा है, ये वर्ब किसके लिए लगा है, ग्रोथ के लिए। मुझे बताओ कि ये इकोनॉमिक के लिए क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, इकोनॉमिक के लिए क्यों नहीं लगा, ग्रोथ के लिए क्यों लगा? इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, आर्थिक ग्रोथ इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, और वर्ब लगाते किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन होना है या तो प्रोनाउन होना। इकोनॉमिक तो एडजेक्टिव, तो ग्रोथ के लिए इस लगा। और ऑल कंट्रीज है, ऑल कंट्रीज हैज नहीं, हैव। अभी हमने जो भी पढ़ा है ना उस पे बेस क्वेश्चन। रुको, और भी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे ना तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाया ना, वो कैप के लिए समुद्र मंथन, कंजंक्शन क्या बताया था, अनलाइक क्या है, अनलाइक क्या बताया था
अभी हाल फिलहाल में बता रही थी ना, लाइक का उल्टा, एक लाइक का मतलब डिसलाइक भी होता है और एक लाइक का मतलब अनलाइक भी होता है। क्या पढ़ाया था? तो पीटूंगी ना जो बोलेगा कि अनलाइक प्रेपोजिशन है। हाँ, अनलाइक प्रेपोजिशन है, अनलाइक वर्ब भी होता है, ये प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन के बाद ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारा यहाँ जो वर्ब लगा है डू, किसके लिए लगा है? ऑब्जेक्ट सिंगुलर के लिए, तो डज नॉट हो। डू तो वर्ब में एस नहीं है, मतलब प्लूरल है, बट हमें तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए डज। Horror movies tends to be a vessel for showing eras of issues across the globe and visually and in the most. अब क्या करोगे ना, ये सेंटेंस आ गया। कुछ बच्चों को ना कुछ बच्चों को यही लगेगा कि हिंदी करिए मैम, इसकी हिंदी करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ओके, हॉरर मूवीज में ना दिखाया जाता है डिफरेंट पीरियड में काल और वो सब के बारे में बहुत प्रभावशाली तरीके से, उस काल का पूरा दिखाया जाता है। हॉरर मूवीज प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल होगा। वर्ब प्लूरल तब होता है जब उसमें एस नहीं हो। नाउन में एस लगा प्लूरल, वर्ब से एस हटा प्लूरल। एविडेंस, अब ये फ्रॉम प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो ये है ना, ये ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है। और रिवील वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया? रिवील मतलब उजागर करना, ये एविडेंस सबूत उजागर करता है। तो एविडेंस सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए ना, एस लगाना। कुछ बच्चों के दिमाग में ना अभी तक ऐसा लग रहा है, रेसिड्यू का मतलब अवशेष होता है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा, अभी तक इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये क्या एस लगा हटा, ऐसा ऐसा लग रहा हो। याद रखो कि नाउन में एस लगाते हैं ना, नाउन में एस ई एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, बट वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए उसमें से एस हटाते हैं। मतलब वर्ब में जब एस, हाँ, जब एस रहेगा तो वो सिंगुलर रहेगा, नहीं है तो प्लूरल। याद रखना। नाउन में एस प्लूरल, वर्ब में एस सिंगुलर। उसको रुको सही जगह पे, सॉरी बेचारा गलत बच्चा ब्लॉक हो जाता है, इसको सही जगह पे भेज देती हूँ। ये बहुत वाइब्रेट कर रहा है 3-4 दिन से, इसको सही जगह पे भेज दिया सही जगह पे। ट्रेंड एनालिस्ट कौन होते हैं? जो लोग एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स। ओके, ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट मतलब जो एनालिस्ट रहते हैं ना, जो प्रिडिक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या रुझान होगा इलेक्शन में भी। तो ये एक्सपर्ट्स लोग स्पेशलाइज करते हैं ना प्रिडिक्ट करने में कि क्या रहेगा और क्या हटेगा। एक्सपर्ट्स प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल करो। वर्ब को प्लूरल करने के लिए उसमें से एस हटाओ, एस हटा देना। ये तो आपके 2017 के मेंस का है। मॉडर्न, थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस आ रहा है ना, समझ लो वो मेंस का है। मॉडर्न मेडिसिन प्लूरल है, have। ये भी 2017 का पेपर जब सबसे टफ आया था, 2017 का पेपर जब सबसे टफ आया था, तो देखो सेंटेंस, ये देखो सेंटेंस देखो, वी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल। वर्ब प्लूरल तब होता है जब इसमें एस नहीं। तो यहाँ भी तो वी है ना, वी नरिशेस नहीं होगा, इसका भी तो वर्ब को प्लूरल चाहिए, वी नरिश। छोटे छोटे इजी सेंटेंसेस है। अब बस 1-2 और होगा, उसके बाद फिर नया रूल पे जाएंगे। एक रूल पे हमने 30-40 सेंटेंस कर लिया, अब क्या चाहिए आपको? और ये सब जो आपको थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है ना, ये सब मेंस का है, ठीक है, ये भी मेंस का है। तो कोई भी आप देख रहे हो कि मेंस में कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलता है। नर्चर का मतलब है एकदम डेवलप करना, पालन पोषण करना। मेंस में कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलेगा, बस सेंटेंस का लेंथ बढ़ता है। सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट डबल आवाज, कॉन्सेप्ट विल बी सेम। स्टूडेंट हमारा सेंटेंस का सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर, वेरी गुड, हो गया। ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर है, सही। ही सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, बट यहाँ वाले ही के साथ गड़बड़ किया है ना, यहाँ वाले ही के साथ डज। क्या है कॉन्सेप्ट? वही है, सेंटेंस लेंदी है। अब इसी सेंटेंस को ना गाइस करने में 10 मिनट लगा दोगे। भाई हमें ग्रामर ही थोड़ी पढ़ना है, गाइस कम ऑन गाइस, जरूरत नहीं है, छोटा सा है, ज्यादा गाइस नहीं, एक बार में खत्म कर लो। रैपिड डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न साइंस। और ये भी ध्यान रखो कि कई बार ना हमारे सेंटेंस के तुरंत बाद सब्जेक्ट होता है, कई बार हमारा वर्ब ना सेंटेंस से बहुत दूर में लगा हुआ, आपको पहचानना है। अब आप बोलोगे कि मैम मेडिसिन है, तो मेडिसिन के साथ तो सिंगुलर होना चाहिए ना,
मेडिसिन के साथ तो सिंगुलर, आप देखो ना यहाँ पे इन आ गया, इन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है और हमें तो सब्जेक्ट देखना है। ओके, मॉडर्न मेडिसिन में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं ना उसने बहुत सारे डिजीजेस को कॉन्कर कर लिए। डेवलपमेंट्स प्लूरल है तो हैव, ठीक है। और रैपिड एडजेक्टिव है, कैसा डेवलपमेंट? रैपिड। हाँ हाँ मैम, यही कि वो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट से दूर है थोड़ा बहुत, अभी तो थोड़ा सा दूर है, जब सेंटेंस लेंदी आता है ना तो और भी दूर हो जाता है और भी दूर हो जाता है। ठीक है, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, उसको बताओ भाई, उसको बताओ कि डेवलपमेंट कैसे है। मोदी जी ने आकर बताया है कि डेवलपमेंट रैपिड एडजेक्टिव है। देखो ना, डेवलपमेंट्स एस लगा है, एस किस में लगता है? नाउन में, प्रोनाउन में या वर्ब में? वर्ब तो है नहीं, कोई क्रिया नहीं हो रही, डेवलपमेंट नाउन है। और कैसा डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट की विशेषता बताई जा रही है, रैपिड डेवलपमेंट, क्विक डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट, तो ये एडजेक्टिव है ना। सीख जाओगे, टेंशन, अभी तो आपका बैच लंबा चलेगा, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। अब आप खुद देख रहे हो, अब आप खुद देख रहे होगे कि आज मैंने जो सुबह बैच पढ़ाया था एरर्स का, मैं 10-10 क्वेश्चंस करवा रही थी और मैं नहीं समझा रही थी, मैं स्टूडेंट को लेके आ रही थी और स्टूडेंट समझा रहे थे। बस मेरे को चेक करना रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो एक्सपर्ट बन चुके हैं उनकी क्लैरिटी कहाँ तक है, क्या वो समझा पा रहे हैं। वैसे आप लोग एक दिन समझाओगे, वो भी ऐसे ही दुखी थे, वो भी ऐसे ही दुखी थे, कैसे पहचानेंगे कि वो क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि वो क्या होगा। सब हो जाता है, सब हो जाता है, सब हो जाता है। बस आपके ऊपर, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। बहुत क्लियरली समझा रही थी चीजों को, उसीलिए मैंने उसको देखा ना कि आपके मन में आए कि जब ये भी तो स्टूडेंट है, जब ये इतने से अच्छे से समझा सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। जिसका स्कोरबोर्ड में नंबर अच्छा आ रहा था उसी को लेके आ रही थी। ठीक है ना, स्मार्ट होना होता। व्हेन आई गॉट मैरिड ना, व्हेन आई वाज मैरिड आई डिडंट नो, मतलब आई वाज नॉट अ वेरी एक्सपर्ट कुक। मेरे को कुकिंग बहुत अच्छे से नहीं आती थी, मेरे को कुकिंग भी बहुत अच्छे से नहीं आती। और जिस फैमिली में मेरी शादी हुई थी ना वो सब दे वर गवर्नमेंट्स, उन लोगों को खाने पीने का बहुत शौक था। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसलिए वर्ड यूज किया ना, वेरी फॉन्ड ऑफ फूड का टेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से, मतलब उन लोगों को खाना पीना पसंद था, एवरीडे अलग अलग खाना चाहिए था। मेरी शादी हुई थी और आई वाज नॉट अ वेरी गुड कुक, आई वाज नॉट अ वेरी गुड, आई वाज द पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ माय फादर। फादर की मैं अपनी पैम्पर्ड चाइल्ड थी, बहुत अच्छे से मेरे को कुकिंग वगैरह नहीं आता था। लेकिन लेकिन आप जो वर्ड यूज करते हो बीच बीच में, गवर्नमेंट मतलब खाने पीने के जानकार और वो सब, नहीं नहीं, यूट्यूब नहीं था रे उस समय, उतना यूट्यूब पे कोई नहीं आता, यूट्यूब पे कोई नहीं आता था। नहीं, ग्लटन नहीं थे, भुक्कड़ नहीं थे ग्लटन तो भुक्कड़ को बोलते हैं। हाँ, तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलना है। तो हमारे बिहार वगैरह में क्या होता है ना, बिहार वगैरह में होता है कि जब लड़कियां शादी करके आती है ना तो उसको 1-1.5 महीने तक किचन में नहीं जाने दिया जाता है, किचन में नहीं जाने दिया जाता। अगर आप एक्सपर्ट हो ना, नहीं जाने, और नहीं जाने, इसी टाइम का मैंने फायदा उठा लिया, इसी टाइम का फायदा उठा लिया और देखा कि लोग के किचन में, और हर घर का खाने का तरीका अलग होता। बस मैं विजिलेंट रहती थी, वो एकदम विजिलेंट रहती थी, मैं एकदम तत्पर रहती थी। क्या लिखा, विजिलेंट, आर्गसाइड रहती थी। ये सब क्या क्या खाना में, मतलब इन लोग का मसाला क्या है, आर्गसाइड है, क्या क्या डालते हैं ये सब, मतलब अलग अलग है। और आज तक ऑन द बॉल रहती थी मैं, हाँ, सर्विलांस में। और आज तक ना, जो आपको खाना बनाने आता है ना प्रिंस, को मुझे भी आता था। तो वो 1 मंथ का फायदा उठा के आज तक किसी को पता ही नहीं है कि मेरे को नहीं आता था। तो वैसे आपको भी करना है, स्मार्ट रहना बहुत जरूरी है, अडेप्टेबल, स्मार्ट। और आई हैव बिकम अ नंबर 1 कुक। अन अकेडमी की जो टीम आई थी ना, तो उन लोगों को मैंने इतना अच्छा खाना खिलाया था कि उनको भरोसा नहीं हुआ कि मैम आप कुकिंग भी करते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, our thought have a direct impact on our body and hence they crucially affect our emotional and physical well-being. अब मेरे को बताओ कि एक मिनट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, आपका, आप बोलोगे मैम आवर थॉट हैज लगा दीजिए। ठीक है, थॉट तो सिंगुलर होता है ना, तो यहाँ पे एरर है, चलो कर लिया आपने। बट सपोज ना ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया होता, इंप्रूवमेंट समझ रहे हैं, इंप्रूवमेंट में क्या होता है ना, ऐसा कर देते हैं, नहीं, इंप्रूवमेंट में क्या होता है, जो एरर होता है ना उसको अंडरलाइन कर देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे एरर है और आप सही वाला चुनो। तो एक में ऐसा होता, एक में क्या करते हैं ना कि हैव को हैव रहने देते हैं और थॉट को थॉट्स कर देते हैं, और एक में क्या करते हैं,
एक में क्या करते हैं कि इसको थॉट सिंगुलर है ना, तो इसको चलो हैज कर दो। ओके, एक में क्या करते हैं कि थॉट हैज लगा देते हैं और एक में थॉट हैव लगा देते हैं। और यहाँ तो आपको चुनना तो एक ही पड़ता ना। यहाँ तो चलो आपने पता कर लिया एरर यहीं पे है, थॉट सिंगुलर है तो हैज लगा दिया। बट अगर दोनों आ जाए तो क्या करते हैं, आगे जाके ये दे प्रोनाउन है, ये दे प्रोनाउन है, किसके लिए लगेगा? ये दे किसके लिए लगा है? ये जो दे लगा है ना, ये थॉट्स के लिए लगा। हमारे थॉट्स का ना हमारे बॉडी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है। थॉट तो ये दे प्लूरल है ना, तो यहाँ पे हम इसको हैव रहने देंगे। हैव में कोई गड़बड़ी नहीं, यहाँ हम इसको थॉट्स कर देंगे, थॉट्स हैव। ठीक है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट को चेंज करना होगा। अगर मैं इसको थॉट हैज करती ना, थॉट सिंगुलर रखती, तो मेरे को ना यहाँ दे को इट करना पड़ता। इट का प्लूरल भी दे होता है, हमें इट करना होता। तो सेंटेंस एरर यहीं पे है, लेकिन आप हैज मत करना, थॉट में एस लगा दें, एस लगा दें, सेंटेंस गलत है। टुडे पीपल इज इग्नोरेंट नहीं है, पीपल अपने आप में प्लूरल है। कभी कभी कुछ वर्ड में एस नहीं होता है, फिर भी वो प्लूरल है। पीपल आर, चिल्ड्रन में भी तो एस नहीं लगा है, चिल्ड्रन आर। देयर आर, हाँ ये सीडीएस का क्वेश्चन है। कभी कभी हमारा सब्जेक्ट सही होता है, कभी कभी हमारा वर्ब सही होता है, सब्जेक्ट गलत होता है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो वर्ब लगा है किसके लिए लगा है? किसके लिए, किसके लिए लगा है? बहुत सारे अंधविश्वास है हमारे मतलब कंट्री में, तरह तरह के अंधविश्वास। ये सुपरस्टिशंस के लिए लगा है, हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशंस। तो वर्ब तो प्लूरल है ही, और 100 के साथ सैकड़ों अंधविश्वास है, तो देयर आर भी लगा है, तो यहाँ सब्जेक्ट गलत है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, 100 ऑफ पीपल नहीं होगा, हंड्रेड्स ऑफ, सब्जेक्ट गलत है। व्हाट आई मीन टू से, एवरी टाइम ऐसा नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम द वर्ब इज इनकरेक्ट। मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कैन आल्सो बी इनकरेक्ट, द वर्ब इज करेक्ट। शहर के विभिन्न भागों में तरह तरह के अंधविश्वास। ठीक है, तो क्लियर है? मेरे को बता दो एक बार। अभी बस मैंने एक ही बहुत बेसिक पढ़ाया। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, छोटे छोटे सेंटेंस, फिर लेंदी लेंदी सेंटेंस, फिर थोड़ा सा और भी लेंदी सेंटेंस, मीन्स हंड्रेड्स ऑफ होगा। ये हो गया। अब आते हैं, बेसिक था ये, अब आते हैं फर्स्ट वाले में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो लेंदी सेंटेंस में बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट वर्ब से अगर एरर पूछना होता है ना, तो ज्यादा इसी रूल पे फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्लियर होता है सेंटेंस। एक मिनट, मैंने लिखा द डेकोरेशन, छोटा सेंटेंस, द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स, सॉरी, द डेकोरेशन ऑफ द रूम इज और आर ब्यूटीफुल। और फिर लिखा, यहाँ पे एक ही रूम की बात हो रही है, अब मैं थोड़ा सा रूम को प्लूरल कर दूंगी, द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज और आर प्लूरल। दशरथ का कहना है कि मैम सेकंड वाला में ना आर लगा दीजिए, दोनों में इज हो, दोनों में इज होगा। अब आपका कंफ्यूजन क्या होगा, अरे यहाँ तो एक ही रूम है तो इज लगा दिया, और यहाँ तो बहुत सारे रूम्स है तो यहाँ पे आर लगा दिया। नहीं, अब आपको डिफरेंस बताया जाएगा। सब्जेक्ट जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्वालिफायर भी बोलते हैं। देखो वर्ब ने जो एग्रीमेंट किया है ना, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से किया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से नहीं किया है, क्वालिफायर से नहीं किया है। ओके, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, या क्वालिफायर, क्वालिफायर मतलब जो एक्स्ट्रा जानकारी देता है। तो आप देखोगे कि अरे यहाँ तो एक रूम है, इज लगा दो, बहुत सारे रूम्स है, आर लगा दो। नहीं, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट ना रूम नहीं है, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट डेकोरेशन है, डेकोरेशन है। ओके, और किसका डेकोरेशन? इस डेकोरेशन के बारे में ना एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, एक्स्ट्रा कि किसका डेकोरेशन? रूम का। तो ये सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या एक्स्ट्रा जानकारी देने वाले वर्ड क्वालिफायर होता है। और हमारा क्वालिफायर सिंगुलर हो या हमारा क्वालिफायर प्लूरल हो, बट वर्ब ने हमारा क्वालिफायर से हमें मतलब ही नहीं है। हमें वर्ब लगाते समय तो एक अपना सब्जेक्ट देखना है, चाहे वो एक रूम का डेकोरेशन हो, यहाँ पे डेकोरेशन मेन सब्जेक्ट है, चाहे बहुत सारे रूम्स का डेकोरेशन हो, बट बात तो हो रही है
डेकोरेशन की ना, रूम्स ब्यूटीफुल नहीं है, रूम्स का डेकोरेशन ब्यूटीफुल। और दूसरा प्रेपोजिशन भी आ गया, प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट, यहाँ भी प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट, और ये सब तो ऑब्जेक्ट। छोटा सेंटेंस है, लेंदी में थोड़ा परेशान होगी। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अभी और बताती हूँ। ऑफ भी प्रेपोजिशन होगा, बट हर जगह आपको प्रेपोजिशन हेल्प नहीं करेगा। हर जगह आपको प्रेपोजिशन, कहीं कहीं प्रेपोजिशन धोखा भी देगा। डांटना मत, क्वालिफाई करना। क्वालिफाई करना मतलब डिस्क्राइब करना। जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है वो सब्जेक्ट क्वालिफायर है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ब का क्वालिफायर है। कंप्यूटर ऑफर्स, अरे आपको तो ब्लॉक किया था, आप कहाँ से आ गए? दैट आर यूजफुल। आपको ब्लॉक किया था, हमारी कहाँ से आ गया? अभी मैं वो वाला करवाऊंगी, अभी बस थोड़ा सा टाइम दो, डैट वाला भी करवाऊं। हमारे ऐसे ही बोला, हो गया ना। तो रूल क्या बताता है ना, देखो सॉरी, ये बहुत आपको इंग्लिश में ना लग रहा होगा कि ये क्या लिखा है मैम ने, इसकी हिंदी कर देती हूँ। एंश्योर, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है, वर्ब एग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट। अगर और भी इजी लैंग्वेज में कर सकते हो ना, आपको सुनिश्चित करना है दैट वर्ब इज अकॉर्डिंग टू, लिख लो वर्ब इज अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट। you have to make, you have to ensure, you have to make sure that the verb is according to main subject, verb main subject के अकॉर्डिंग लगेगा, ना कि क्वालिफायर के अकॉर्डिंग। फिर दिमाग में आएगा क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर मेन सब्जेक्ट नहीं होता, वो मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट टॉपिक भी तो हो रहा है, यहाँ से सब समझ में आए। अब लगेगा अरे इतना सारा चॉकलेट्स है, इतना सारा चॉकलेट्स है, चॉकलेट्स मिसिंग थोड़ी है, मिसिंग तो बॉक्स है। बीच में प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना थोड़ी है, वर्ब लगाते समय एक बॉक्स है, बट यहाँ प्रेपोजिशन के पहले ये बहुत सारे बॉक्सेस मिसिंग है, आर लगा दो। एक रूम का डेकोरेशन है, इज लगा दो। प्रेपोजिशन हेल्प करेगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज इन अ सेंटेंस यू हैव अ प्रेपोजिशन। क्वालिफायर सब्जेक्ट का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, ठीक है, लिख लिया। रिटन, अभी तो बहुत सारा खेल है इसमें, प्रेपोजिशन धोखेबाज भी होता है कभी कभी। द डेकोरेशन और रूम्स पे बन जाना, बात तो हो रही है डेकोरेशन की। इज द नॉलेज ऑफ टू लैंग्वेजेस इज और आर नेसेसरी। यूल फील कि टू लैंग्वेजेस है तो आर लगा दो, दो लैंग्वेज नेसेसरी थोड़ी है, दो लैंग्वेज का ज्ञान, नॉलेज नेसेसरी है। बीच में प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन का ये वाला तो ऑब्जेक्ट हो गया, मेन सब्जेक्ट तो नॉलेज। कंफ्यूज मत होना, कहीं भी एस देख लेना। हिज एक्सपीरियंस एज अ टीचर टू बॉयज एंड गर्ल्स, वर्ब में एस लगा सिंगुलर, वर्ब से एस हटा प्लूरल। अब देखो ये टू है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद बॉयज एंड गर्ल्स ऑब्जेक्ट है, उसको क्या अंडरस्टैंडिंग देता है, उसका एज अ टीचर एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर। आई एज अ टीचर, अगर अकेला आई रहता ना तब मैं लगाती आई, नहीं चलो, अगर अकेला टीचर रहता तो इज लगाती, बट यहाँ का मेन सब्जेक्ट आई है। देखो यहाँ पे ना कोई ऊपर वाले में तो बड़ा आसानी से प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आ गया, यहाँ भी प्रेपोजिशन आ गया, यहाँ भी प्रेपोजिशन आ गया, तो आपने छांट लिया आराम से। बट इस सेंटेंस में तो कोई प्रेपोजिशन नहीं है ना, तो आई। मैं एक इंग्लिश टीचर के तौर पे आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तो इंग्लिश टीचर यहाँ मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट आई है, और मैं अपने बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रही हूँ, मैं कौन हूँ, टीचर ऑफ इंग्लिश। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या क्वालिफायर। और वर्ब लगाते समय वो मेन सब्जेक्ट को देखना ना, आई के साथ एम। अगर आई नहीं होता ना, अगर ऐसा रहता टीचर ऑफ इंग्लिश, तब वहां पे इस टीचिंग लगाते। अब देखो यहाँ पे लगेगा अरे इतना सारा बुक्स है,
इतना सारा बुक्स है, आर लगा दोगे। बुक्स तो बहुत सारे हैं बट इनका टाइप तो एक ही है ना। बहुत सारे किताबों की एक टाइप इज, और यहाँ किताब भी बहुत सारे हैं, उनके टाइप्स भी बहुत सारे हैं। आर 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 ये कुछ डाउट पूछ रहे हैं। नया नया बैच में डाउट पूछने लगते हो ना, तो पुराने बच्चे बेचारे दुखी हो जाते हैं कि हमें क्यों नहीं बताओ जो बूढ़ा है यहाँ पे। मतलब क्या, देखो क्या है, सही बोल रहे हो, बीच बीच में परेशान करते हैं। पता नहीं इसने उससे द पर्सन फोर्स्ड टू लीव द प्रेसिडेंट, यहाँ पे वो वॉज होगा ना, प्रेसिडेंट वॉज फोर्स्ड। प्रेसिडेंट ने किसी को फोर्स नहीं किया। जब पीपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया ना, तो प्रेसिडेंट को जाना पड़ा, पैसिव जाए ऐसे। प्रेसिडेंट ने किसी को फोर्स थोड़ी किया है। नेक्स्ट, अब देखो और कैसा एरर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए मुझे। सेम है, क्वालिफायर और कॉम्प्लीमेंट सेम होता है। हाँ नो एरर भी है। इज, अच्छा इज लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है। एक मिनट इज लगेगा। और दिस तो प्लूरल होता है ना। अगर ऐसा रहता है दिस सॉर्ट, मतलब इस प्रकार के लोग ना, इस तरह के लोग बहुत हार्मफुल है। तो दिस के साथ टाइप लगता है ना, दिस टाइप ऑफ मैन, दिस काइंड ऑफ मैन, दिस सॉर्ट ऑफ मैन, दिस के साथ तो सिंगुलर लगेगा। और दीज होता तो दीज टाइप्स, दीज काइंड्स ऑफ मैन, दीज तो प्लूरल के साथ लगता है ना। तो ठीक है, आपने इज लगाया, लेकिन यहाँ भी तो एरर है ना। या तो आप इसको ऐसे करोगे मैम, ये सिंगुलर है ना, तो मैं दिस लगाऊंगी, दिस सॉर्ट, दिस सॉर्ट, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे कि ठीक है मैम, हम इसको ऐसे रखते हैं, मतलब दीज है तो हम दीज सॉर्ट्स भी कर सकते हैं। तो कितना जगह बदलोगे, यहाँ भी बदल रहे हो, यहाँ भी बदल रहे हो, और हम दो जगह नहीं बदल सकते हैं। दो जगह नहीं बदल सकते, हमारी मजबूरी है ना कि अगर अगर आप इसको इस करना चाहते हो, तो यहाँ भी तो दिस सॉर्ट करना होगा ना, दिस सॉर्ट ऑफ मैन, क्योंकि ऑफ तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये, तो यहाँ दो जगह बदलना हो। हाँ, तो अब हमें दो जगह तो नहीं बदल सकते, दिमाग लगाओ, कुछ ऐसा करें कि एक ही जगह सुधार हो जाए। कहाँ चला गया? अब हम क्या करेंगे ना, कभी कभी हमारी मजबूरी होती है कि हमारा वर्ब को नहीं बदलना है, सब्जेक्ट को बदल दो। अब क्या करो, दीस के बाद प्लूरल लगा, दीस, ऐसे तरह के लोग सॉर्ट्स, तो अब इसको बदलने की जरूरत नहीं है, प्लूरल हो, एक ही जगह पे रहा। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट, अरे साइंटिस्ट तो बहुत सारे हैं, बट उसकी टीम तो एक ही है ना। ऑफ आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, हैज। While the war of the generals rage on, somewhere in small town, ये means क्या है, wonderful things are happening quietly and minus fanfare. जंग छिड़ा हुआ था। मेरे को बताना तो जरा कि ये वाइल क्या है, यहाँ क्या है वाइल, क्योंकि वाइल ना, वाइल प्रेपोजिशन भी होता है, बताया है मैंने आपको, और वाइल कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। और वाइल का दो मतलब होता है, एक वाइल का मतलब होता है दौरान, और एक वाइल का मतलब है जबकि, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये बोल रहे हैं जबकि जबकि जंग छिड़ा हुआ था, एक जगह जंग छिड़ा हुआ था जबकि, और दूसरी जगह अच्छी अच्छी चीजें हो रही थी, कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, क्योंकि सब्जेक्ट है और इसका वर्ब ये है। तो जनरल्स छिड़े हुए नहीं थे ना, छिड़ा तो जंग था, छिड़ा तो जंग था, तो वॉर के लिए सिंगुलर होगा ना, रेजेस, रेज ऑन मतलब किसी जंग का छिड़ना, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्टरी भी जा रहा है एक तरफ, जबकि एक तरफ युद्ध हो रहा था, दूसरी तरफ अच्छी अच्छी चीजें हो रही। रेज मतलब रेज ऑन, रेज ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, जंग छिड़ने के सेंस। अकेला रेज का मतलब गुस्सा होता है, अकेला रेज का मतलब होता है गुस्सा। ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये वाला ना मेंस में आ चुका, इस बार के मेंस में नहीं, पिछले बार के मेंस। ये वाला बहुत आता है, रॉन्ग कर देते हो, मत करना, रॉन्ग मत करना। अभी तक तो आपके लिए प्रेपोजिशन एक बहुत अच्छा हथियार काम कर रहा था, ऑप्शन को छांटने का, ओके, ऑप्शन को छांटने का। अब आपके दिमाग में आएगा, अरे ये प्रेपोजिशन है, यहाँ भी प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन में पहला वाला 1/3 है ना, तो हैज लगा देना, यहाँ भी हैज लगा देना,
ठीक है, और यहाँ प्रेपोजिशन के पहले 2/3 है, प्लूरल है, हैव लगा देना, ऐसा ऐसा लगा देना, ऐसा ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, ऐसा ऐसा दिमाग में। फ्रैक्शन वाला में थोड़ा सा अलग जाएगा। याद रखना है ना कि ये जो फ्रैक्शंस और परसेंटेज होता है ना, जैसे 1/3, 2/3, ये फ्रैक्शन कभी भी सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रेपोजिशन वाला रूल लगाओगे तो लगेगा कि प्रेपोजिशन के पहले तो सिंगुलर है, हैज लगा दो। जब भी वाक्य में फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज आ गया, 20%, 30%, 1/3, ये सब मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। मेन सब्जेक्ट होने के लिए ना उसको होल नंबर होना होता है, ओके, होल नंबर होना होता है। तो ये 1/3 मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट ये है। आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो कुछ अलग हो गया, यहाँ तो प्रेपोजिशन के बाद वाला मेन सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सेंटेंस ऐसा बना है कि फ्रैक्शन लगा दिया, मतलब, और इसका मतलब देखो 1/3 ऑफ द पिलर, पिलर तो एक ही है ना, एक ही पिलर का 1/3 रॉटेड है, तो यहाँ पे हैज लगे, हैज, और यहाँ लगेगा, यहाँ आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है और ये तो प्लूरल है, ठीक है, हैव लगा दोगे, बट गलत है, सॉरी, प्रेपोजिशन के बाद तो मैम ने ऑब्जेक्ट बोला है, और ऑब्जेक्ट को देख के थोड़ी लगाना है, 1/3 को लगाना है, हैज लगा दोगे, बट यहाँ हैव हो, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये कभी भी सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट नहीं, फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, ये पिलर्स मेन सब्जेक्ट है, और बहुत सारे पिलर्स है, सारे पिलर्स का 1/3 रेडी है, मतलब खराब हो गया है। उसी तरह आप क्या करोगे, रॉट का मतलब है सड़ जाना, अब देखोगे 2/3, 2/3, और आप हैव लगा दो, गलत, क्योंकि 2/3 ऑफ द पिलर तो एक ही है ना, एक ही पिलर का 2/3, और फ्रैक्शन कभी भी सब्जेक्ट मानना ही नहीं है, मेन सब्जेक्ट यहाँ एक पिलर है, हैज, यहाँ बहुत सारे पिलर्स है, हाँ, यहाँ भी एक ही पिलर है, हैज। अब मुझे बताओ कि लास्ट वाला सेंटेंस, कंजंक्शन चैप्टर बना लीजिएगा और वीडियोस जरूर देख लीजिएगा बनाने के बाद। नहीं, एरर है, थर्ड में एक ही पिलर है ना, एक ही पिलर का 2/3, हैज, यहाँ हैज सही है, एक ही पिलर है, लेकिन जब भी 2 के बाद कोई वर्ड आ गया ना, जैसे 1 के साथ आप थर्ड लगाते हो, ठीक है, 1/3 या 1/4 या 1 ऐसा, लेकिन अगर 2 वर्ड आ गया तो 2/3 नहीं होगा, 2/3, 2 के बाद प्लूरल, 3/4 नहीं होगा, 3/4, ठीक है, तो यहाँ पे एरर कुछ और है, 2/3, ये पिलर तो एक ही है ना, हैज लगा। This is a very important rule. Fraction can never act as the subject of the sentence. Okay, fraction can never act as the subject of the sentence. इसके बाद का नाउन दे, एक पिलर हैज, बहुत सारे पिलर्स हैव, एक ही पिलर हैज, और यहाँ तो एक ही पिलर हैज तो सही है, बट यहाँ पे 2/3, 3/4, 2 के बाद हमेशा सिंगुलर, 1 के बाद तो सॉरी 1 के बाद सिंगुलर, 2 के बाद, 3 के बाद प्लूरल, ओके। हाँ चलो, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी जो मैंने रूल पढ़ाया ना उस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अ-थर्ड का मतलब वही होता है 1/3 हो या अ-थर्ड हो। 1/3 लोग ना रात में उठ के फोन चेक करते हैं देखने के लिए कि किसी का मैसेज आया है कि नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा अ-थर्ड फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को सब्जेक्ट नहीं मानना, सब्जेक्ट हमारा ये अस वी का ही अस बनता है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाओ। फ्रॉम माई होटल आई कुड सी अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड का झुंड मुझे दिखते हैं, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद माई होटल ऑब्जेक्ट है, फिर से आई सब्जेक्ट आ गया है, इसको अपना वर्ब मिल गया है, ठीक है। फ्रॉम माई होटल तो ऑब्जेक्ट था, आई कुड सी, दैट कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट आएगा और एक वर्ब आएगा। अब आपको लगेगा अरे इतने सारे बर्ड्स है, मैं बर्ड्स के झुंड को, ये ऑफ प्रेपोजिशन आ गया, जैसे मैंने लिखा था ना अ गैंग ऑफ थीव्स, चोर तो बहुत सारे हैं बट उनकी गैंग तो एक ही है, इस, क्योंकि बीच में प्रेपोजिशन आ गया, बात चोरों की नहीं हो रही, चोरों की गैंग, अ गैंग है, गैंग तो एक है, अगर ऐसा रहता गैंग्स ऑफ थीव्स तब आर लगाते, चोर भी बहुत सारे हैं, उनके गैंग्स भी बहुत सारे, तो यहाँ बर्ड्स का झुंड, फ्लॉक मेन सब्जेक्ट, ये तो क्वालिफायर होगी, वॉज यहाँ पे एरर है, वॉज फ्लाइंग, फ्लॉक बर्ड्स के झुंड को बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, सॉरी। द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज हैज सोड अप, कर लो, प्राइसेस है, प्लूरल है, और इसको प्राइस मत करना क्योंकि विभिन्न भाग में,
है, इसी में। अब थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सो दैट दे मे गेट एनलाइटेंड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कभी कभी बैंकिंग वैंकिंग का भी उठा लेती हूँ सेंटेंस। अब देखो ये दे किसके लिए लगा है, किसके लिए लगा है? दे कॉलेज के लिए लगा है। कॉलेज को एनलाइटनमेंट मिलेगा, कॉलेज को ज्ञान मिल रहा है, स्टूडेंट्स के लिए लगा है, स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, तो ये सही है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्रोनाउन भी प्लूरल लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि हाँ, और कॉलेज तो सिंगुलर है ना, कॉलेज एक है बट स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी। कॉलेज में ना लेक्चर हो रहा है, अब कॉलेज में अपने बच्चों के लिए, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। देयर स्टूडेंट्स मतलब किसके स्टूडेंट्स? एक कॉलेज में, कॉलेज अपने बच्चों के लिए, कॉलेज तो एक ही है ना, तो कॉलेज के लिए हिज मत लगाओ, इट्स, कॉलेज नॉन लिविंग थिंग, इट्स स्टूडेंट्स, हिज स्टूडेंट्स नहीं हो, तो यहाँ पे कुछ दूसरा ही एरर था, हिज के लिए। तो कॉलेजेस मत करना, ठीक है, कॉलेजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कॉलेज की बात हो रही है। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक लेटर प्रिंसिपल के साइड से आया है और इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर की तरफ से, हेड की तरफ से जो लेटर मिला है ना, उसको हेल्प किया जॉब लेने में। अब देखो आपको लगेगा अरे प्रिंसिपल ने भी है और यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड में भी है, आर लगा देंगे, यहाँ पे हैज होगा। टीचर और प्रिंसिपल ने उसको हेल्प नहीं किया, टीचर एंड प्रिंसिपल से जो लेटर मिला है, देखो कितना दूर है, ये जो सब्जेक्ट है इससे वर्ब कितना दूर पे आ गया। ओके, सब्जेक्ट से वर्ब बहुत दूर आ गया आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आपको लगेगा ना अरे प्रिंसिपल भी है, ये भी है, चलो हैव लगा देते हैं। बीच में है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, बीच में है प्रेपोजिशन फ्रॉम, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है लेटर, लेटर ने हेल्प किया है, उनके द्वारा जो लेटर दी गई थी उसने हेल्प किया। चलो एक और कर लेते हैं। एनलाइटन मतलब अवेयर करना, जागरूक करना। द लेटेस्ट ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, हाँ ये स्नैपशॉट की बात हो रही है, और ऑफ प्रेपोजिशन है, शोज होगा, शोज डिक्लाइन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम डिक्लाइंस क्यों नहीं कर रहे हैं, ये वर्ब नहीं है, दो वर्ब एक साथ कहाँ आ जाएगा, शो डिक्लाइन। एक मिनट, ये जो डिक्लाइन होता है ना, ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। तो आप बोलोगे कि मैम आपने शो को वर्ब क्यों नहीं माना, इसको क्यों नहीं वर्ब मान के एस लगाया? तो ये बोल रहे हैं ना स्टूडेंट का परफॉर्मेंस शोज, ये जो लेटेस्ट स्नैपशॉट है ये दिखाता है क्या 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 दिखा रहा है कि पतन हुआ है, क्या का जवाब आ रहा है, मतलब ये नाउन है, तो इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, वर्ब के साथ करना शोज, ठीक है। ये वर्ब ये है, ये नहीं है, दिखाता है डिक्लाइन। ओके, तो चलो इतनी दूर रखते हैं, ठीक है, इतनी दूर तक वो हो जाएगा। इप्शिता आपको नेक्स्ट वीक का तो सारा जो मैं क्लासेस रीशेड्यूल हो रहा है, आपका क्लासेस ना कैंसिल नहीं हो रहा है, आपका क्लासेस ना रीशेड्यूल हो रहा है। आप देख रहे होगे कहीं कहीं पे अप्रैल मंथ में आपका क्लास गया है, ये ऐसे आप उसकी टेंशन मत लो, सैटरडे सैटरडे, ठीक है, सैटरडे सैटरडे वो तो मेरी ड्यूटी है ना बैच को खत्म करना, तो कभी भी क्लासेस हटते नहीं है, रीशेड्यूल होकर किसी दूसरे डेट पे आए। ओके, आप टेंशन मत लेना। अब जैसे एक रेशिड्यूल कर दिया तो इस सैटरडे डाल दिया, ओके, अगले सैटरडे ना आपका, इस सैटरडे के बाद अगले सैटरडे 1 अप्रैल आएगा, वहां डाल दिया। ड्यूटी मेरी है ना क्लास को खत्म करने की। हाँ हाँ, 4 बजे क्लास है। क्या वो भेज रहा है भाई, 4 बजे आज आ जाना, 4 से 5 MTS का एक सेट बनवाऊंगी और उसके बाद पीडीएम्स खत्म करूंगी। अन अकेडमी इंद्रधनुष पे। और कल मैंने अन अकेडमी इंद्रधनुष पे नहीं लिया था ना, तो उनको बोल दिया था कि मेरी क्लास सैटरडे को 4 बजे इंद्रधनुष पे डाल देना। ओके, सैटरडे का सारा शेड्यूल हो गया। चलो भाई एंड किया जाए, लंच वगैरह होगा ना, लंच वगैरह होगा, फिर एनर्जी के साथ 4 बजे मिलते हैं। मेरा डाउट देखो प्लीज, मुझे एक टीचर प्लीज बता दो मैम क्या है, प्लीज मुझसे एक टीचर पूछे थे क्या, मतलब कहाँ है, कौन सा बच्चा है, मैं टीम के पास भेज दो ना, इतना सारा वो। हाँ इसका है, दो, उसका डाउट, एक मिनट एक मिनट।
मतलब ये बच्चा पूछना क्या चाह रहा है? ये बच्चा ना, रुको, शुभम, यहाँ सिर्फ नेगेटिव मीनिंग देता है क्या? मतलब क्या पूछना चाह रहे हो शुभम? ही हार्डली गोज टू पटना, ही नेवर गोज टू टेम्पल। मैम ये सब सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव, या सिर्फ नेगेटिव मीनिंग है? ये सब नेगेटिव सेंस में है। देखो नेगेटिव सेंस में है। हार्डली में ना, हार्डली मतलब बहुत कम ही जाता है, बट यहाँ पे, यहाँ तो कभी नहीं जाता है तो दोनों नेगेटिव है दोनों नेगेटिव। हार्डली नेवर भी तो नेगेटिव है। हार्डली मतलब मुश्किल से जाता है, कभी कभार चल भी जाता है, बट यहाँ तो नेवर जाता है। ठीक है, एंड किया जाए। अन अकेडमी का ही कॉल आ रहा है, बैठे रहते हैं कि कैसे 2 बजे फ्री होगी, फिर इनका दिमाग खाना है। दिमाग इनका खाना है ना, वो सब फ्री बुक्स दे रहे हैं, 20 वो सब कर रहे हैं, अमेजोन वाउचर वगैरह के लिए पीछे पड़ जाते हैं।